हेलो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले आपको बर्नौली ट्रायल्स के बारे में पता होना चाहिए। बर्नौली ट्रायल्स पता होने के लिए ट्रायल्स के बारे में पता होना चाहिए, ट्रायल्स की हुए। तो सबसे पहले आप ये समझो कि बर्नौली ट्रायल्स की जरूरत क्यों पड़ी। ये सिर्फ इसलिए पड़ी when difficult to make sample space, then use Bernoulli trial, then use this. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 1 coin is toss, इजी है सैंपल स्पेस बनाना। 2 coins are toss, इजी है सैंपल स्पेस बनाना। इसी तरीके से अगर मैं आपको गिव एन एग्जाम्पल दूं, ए कॉइन इज टॉस्ड 20 टाइम्स, ए कॉइन इज टॉस्ड 20 टाइम्स। अगर एक कॉइन को 20 टाइम्स टॉस करो तो फिर क्या होएगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट्स सैंपल स्पेस। तो ऐसी चीजों को रिमूव करने के लिए बर्नौली ट्रायल्स की जरूरत पड़ी कि एन जितनी मर्जी टाइम्स आ जाए आपके पास, एन की काउंटिंग जितनी मर्जी आ जाए आपके पास। तो ये समझने से पहले ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा क्या होता है। उसकी मैं डेफिनेशन एक बहुत अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश करता हूं। ये बेसिकली आप +2 के अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करके आए हो। +2 में प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, उसके अंदर आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और इसके अंदर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंट एंड ट्रायल्स। इन दोनों में फर्क क्या है? एक्सपेरिमेंट एंड ट्रायल्स, बेसिक डिफरेंस क्या है इसके अंदर? डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंट एंड ट्रायल्स। मैंने एक एग्जांपल दी, एक छोटी सी एग्जांपल दी, ए कॉइन इज टॉस्ड 20 टाइम्स, ए कॉइन इज टॉस्ड 20 टाइम्स। एक कॉइन को 20 टाइम्स टॉस किया गया है, तो ये क्या हो गया? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट हो गया, एक एक्सपेरिमेंट किया। ए कॉइन इज टॉस्ड 20 टाइम्स, ये एक्सपेरिमेंट है। 20 क्या लिए? ट्रायल्स लिए। 20 क्या लिए? ट्रायल्स है। एक एक्सपेरिमेंट है, उसकी जितनी बारी वो एक्सपेरिमेंट किया वो ट्रायल्स होगी। एक और एग्जांपल है, 20 coins are tossed, 20 coins are tossed, 20 coins are tossed simultaneously। तो इसका मतलब क्या हुआ? 20 coins are tossed simultaneously का मतलब है कि इसके अंदर 20 coins को एक ही बारी में उछाल दिया, तो ट्रायल तो एक ही हुआ ना। कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 ट्रायल, एक ही बारी में 20 कॉइन्स को उछाल दिया और एक एक करके 20 टाइम्स कॉइन को उछाला। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम। तो डिफरेंस एक्सपेरिमेंट, एक डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो कितनी बारी हो रहा है, इज कॉल्ड ट्रायल्स। तो इसका मतलब है ट्रायल्स क्या हुआ? इसकी डेफिनेशन क्या हुई? रैंडम एक्सपेरिमेंट consist of 20, 30, 40, 50 similar n trials। तो वो मैं लिखवाता हूं आपको। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया बर्नौली ट्रायल्स कैसे बनता है। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट करता है बहुत सारे ट्रायल्स को। मींस ट्रायल से मिलके रैंडम एक्सपेरिमेंट बनता है। जितने ट्रायल्स करी जाओगे रैंडम एक्सपेरिमेंट बनी जाएगा। उसी तरीके से अब ट्रायल भी पता लग गया। बर्नौली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सैंपल स्पेस बहुत बड़ा आता है, उसको रिमूव करने के लिए एक नया मेथड आ गया। तो बर्नौली ट्रायल्स क्या है? ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। तो यही मैंने आपको डेफिनेशन सिखाई है। अब इसके बाद इसकी कुछ कंडीशंस है। जो मैं ये कंडीशंस करवा रहा हूं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में करवाने की जरूरत नहीं है, सेम कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या खासियत है? सबसे पहले इसकी कुछ कंडीशंस है, दे आर फाइनाइट, ये फाइनाइट होने चाहिए। ऑब्वियसली है,
एक्सपेरिमेंट कभी भी जितने मर्जी कर लो, उससे कोई ना कोई काउंटिंग तो आएगी ना। वो जो ट्रायल्स होएंगे फाइनाइट होएंगे, एक बारी किया, 2 बारी किया, 10, 20, 30 टाइम्स, तो ये फाइनाइट होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है, क्लियर है कि एक कॉइन को टॉस करो, क्या पॉसिबिलिटी आएगी? 1/2, 1/2, हेड की भी और टेल की भी। फिर दोबारा कॉइन टॉस करो, क्या पॉसिबिलिटी आएगी? 1/2, 1/2। इसका मतलब जो पहला कॉइन टॉस किया है उसका इफेक्ट दूसरे कॉइन के ऊपर नहीं पड़ रहा। इसका मतलब जितने भी ट्रायल्स हम कर रहे हैं वो सारे इंडिपेंडेंट हैं, इनका आपस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तीसरी चीज, एवरी ट्रायल्स शुड हैव ओनली 2 आउटकम्स। 2 आउटकम्स आएगी, एक होएगी सक्सेस और एक होएगी फेलियर। एक सक्सेस आएगी और एक फेलियर आएगी। मींस एक कॉइन को टॉस करो, मैंने हेड सपोज किया, या तो मैं सक्सेस आएगी मेरी या मेरी फेलियर, टेल आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट, सक्सेस एंड फेलियर रिमेन्स सेम इन ईच ट्रायल। ये आपको अंडरस्टूड ही है। वैसे तो ये सारी चीज +2 में करके आए हो, फिर भी मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉइन इज टॉस। कॉइन को टॉस करने के बाद सक्सेस को P लिखते थे 1/2, फेलियर क्या आ गई 1/2। ईच ट्रायल के अंदर सक्सेस और फेलियर रिमेन सेम। बाइनोमियल का, बर्नौली का मतलब यही है कि उसके आसपास आएगी। ऐसा नहीं होएगा सक्सेस आ जाएगी 1/4 और फिर 0.01 और फेलियर आ जाएगी 0.099। ऐसा इतना डिस्टिंग्विश कभी भी नहीं आएगा, नहीं तो हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो अब हम, बेसिक डेफिनेशन थी, अब हम टॉपिक शुरू करते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ बेसिक ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो ये बेसिक है, वो मैं आपको बता चुका हूं। और कहानी रैंडम वेरिएबल से शुरू होगी। तो कोई रैंडम वेरिएबल लिया x टू हैव ए बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कब कहेंगे? इसके लिए कोई मापदंड होना चाहिए, कोई पैरामीटर होना चाहिए। कोई पैरामीटर ले लिया p, ये डिस्क्रीट केस है, इसलिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आएगा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, p की पावर x 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x, और x की वैल्यू 0 या 1। इन्होंने रेंज डिफाइन कर दी 0 और 1, क्लोज ब्रैकेट। एक 0 आएगा, एक 1 आएगा, सिंपल डायरेक्ट ही आएगा ये। ये एक 0 और 1 के ऊपर आएगा सिर्फ। और जो पैरामीटर इसके अलावा 0 है, कोई भी केस x की वैल्यू 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, सारों के लिए 0 आएगा। और p सेटिस्फाइड, p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 1 क्यों लिया? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखी है? 1 मैक्सिमम है, इसलिए 1 तक जाएगी ये वैल्यू। और p प्लस q की वैल्यू 1। इसका मतलब है q की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस p। p is called a success and q is called a failure by notation। तो p की पावर x 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x। ध्यान से देखो, अगर मैं 1 माइनस p को लिख लूँ q की पावर q की पावर 1 माइनस x, तो अगर आप देखो, आपने +2 में बाइनोमियल किया है। वैसे भी मैं पार्ट 3 आप देख सकते हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। +2 में सिर्फ डेफिनेशन थी और थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, अब थोड़ा एडवांस लेवल आएगा। तो p की पावर x q की पावर 1 माइनस x है। आपने +2 के अंदर की है NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। आपने ये चीज की है। वो n ट्रायल्स के लिए थी, यहां सिर्फ 2 ही वैल्यूज है, एक 0 के लिए और एक 1 के लिए। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बहुत छोटा टॉपिक है, इसके अंदर सिर्फ 2 ही चीजें करनी है जो आपने पार्ट 1 में डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर की है। मूवमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन करना और मूवमेंट्स करना है। मूवमेंट्स भी कौन से करने हैं? रॉ मूवमेंट्स करने हैं आपने। तो काइंडली राइट डाउन, फिर आप इसके मूवमेंट्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी आएगी मूवमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मूवमेंट्स ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन
एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होती है अर्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, मतलब अबाउट ओरिजिन का मतलब ही यही है कि मैं रॉ मूवमेंट्स की बात कर रहा हूँ और आपको मैंने रिलेशनशिप करवाया हुआ है, आप सेंट्रल मूवमेंट्स निकाल सकते हो इजीली अगर निकालना चाहो। मैं फिर बता दूंगा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में आएगा तो ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। अब मूवमेंट्स निकालते हैं, आर की वैल्यू 1 पुटिंग करो, क्या आएगा μ1 डैश, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स क्या आएगा समेशन एक्स पी एक्स इक्वल टू एक्स। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स के अंदर क्या है, एक एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 तक करनी है सिर्फ, क्योंकि आपको जो वैल्यू दे रखी है 0 और 1 दे रखी है, सिर्फ x की वैल्यू 0 से 1 x, पी एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है p की पावर x 1 माइनस पी की वैल्यू 1 माइनस एक्स। यही मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूशन लिखवाई है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, खत्म हो गया बस। एक बारी 0 पुट करो, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस फिर 1 पुट करो, 1 इंटू पी की पावर 1, 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस 1, तो 0 प्लस पी, 1 किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है 1 के बराबर होता है, ये भी 1 बन गया, 1 इंटू पी इंटू 1 पी, बड़े आराम से आ गया। तो μ1 डैश क्या आ गया आपके पास, p आ गया, r की वैल्यू 2 कर दो, μ2 डैश क्या आएगा समेशन x 0 से 1 x स्क्वायर p x इक्वल टू x। वही सेम काम कर रहा हूं जो मैं पिछले में किया था, तो x स्क्वायर p की पावर x 1 माइनस p की वैल्यू 1 माइनस x। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करोगे 0 आएगा, समेशन का मतलब ही प्लस होता है, फिर 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर p की पावर 1 1 माइनस p की पावर 1 माइनस 1, तो ये 0 ये भी क्या आ गया p। अब μ1 डैश आ गया, μ2 डैश आ गया। अगर मैं आपको वेरिएंस कहूँ, वेरिएंस ऑफ x, जो आप किससे लिखते आए हैं μ2 से, इसकी वैल्यू क्या होती है μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर। ये क्या आया p, ये भी क्या आया p, p माइनस पी स्क्वायर, p कॉमन 1 माइनस p, 1 माइनस p किसके बराबर होता है q के बराबर होता है। तो बड़े प्यार से हो गया। अगर मैं आपको कहूँ μ3 डैश निकाल लो, μ4 डैश निकाल लो, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। μ3 डैश मैं होमवर्क दे रहा हूँ, r की वैल्यू 4 कर दो, आपका μ4 डैश भी आ जाएगा। अब ये मत सोचना कि सर ये हमें याद करने पड़ेंगे कि μ2 वेरिएंस क्या है pq, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली याद हो गया आपको। जब ये फार्मूला याद हो गया तो ड्राइव करो, इतने सारे आप याद नहीं रख सकते। तो राइट डाउन प्लीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, वही काम mxt से लिखना है। इसकी वैल्यू क्या होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ e की वैल्यू tx। कैसे लिखोगे x, ये क्या है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, एक वैल्यू 0 एक वैल्यू 1 e की पावर tx p x इक्वल टू x। p x इक्वल टू x की वैल्यू क्या आई है आपके पास, p x इक्वल टू x की वैल्यू आपने की है p की पावर x 1 माइनस पी की वैल्यू 1 माइनस एक्स। आपने हमेशा p फॉर्मेट में लिखना है, क्यू में इज फेलियर, वो ऑटोमेटिकली आंसर के अंदर आप लिख सकते हो कि 1 माइनस पी की वैल्यू q होती है। अब एक बार 0 पुट करो, e की वैल्यू 0t, p की वैल्यू 0, 1 माइनस पी की वैल्यू 1 माइनस 0 प्लस, समेशन का मतलब प्लस, फिर 1 पुट करो, e की वैल्यू 1 इंटू टी, p की वैल्यू 1, 1 माइनस पी की वैल्यू 1 माइनस 1। बहुत प्यार से हो गया। किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है 1, 1 इंटू 1 1, तो 1 माइनस पी आ गया आपके पास ये। तो e की पावर t, e की पावर t, p 1 माइनस 1 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। 1 माइनस पी को क्या लिख सकते हैं q, p e की पावर t। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या आ गया आपके पास q प्लस पी e की पावर t। याद नहीं करना, हमेशा सोल्व करना। सारे क्वेश्चन का सेम पैटर्न है, जो अगला पार्ट है बाइनोमियल वो भी सेम ही पैटर्न चलना है। जो चीज़ याद करने वाली होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि ये याद करनी है, सोल्व करने के बाद उसका रिजल्ट याद होना चाहिए। जो पार्ट 1 में मूवमेंट्स या मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन करवाया, पार्ट 2 में मूवमेंट्स या मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन करवाया, याद नहीं करने, बड़े आसान है, अपने आप हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इन चीज़ों में।
तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसके अंदर कोई क्वेश्चंस भी नहीं है क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपने आप आ जाएंगे। पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब समझ आएगी जब आपको बर्नौली थोड़ी बहुत कहानी पता होएगी, जैसे मैंने इसकी कुछ कंडीशंस लिखवा दी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप मेरे साथ बने रहो। थैंक यू, टेक केयर।